Hello student, today I will explain about the function. What is the function and kinds of the function? Firstly, देखिए हम फंक्शन के बारे में तो हमने पढ़ाई है, 11th क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन 12th क्लास में भी थोड़ा सा बता दूं। अगर हमारे पास कोई भी एफ एक्स इजकल टू 2x + 1 है, सपोज करके ये है, तो हम यहाँ पे जो x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। जो भी y की वैल्यू अगर निकल के आ रही है तो दूसरी कंडीशन हम देखें, फंक्शन समझने से पहले हम समझें नॉट फंक्शन। व्हाट इज द नॉट फंक्शंस? देखिए नॉट फंक्शन क्या है, पहले उसे समझें। अगर 1 2 3 1 2, ठीक है, ये a है और ये b है, दो हमारे पास सेट है जो f सच दैट a to b, a से b में हमारे पास फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि हमने वैल्यू x की प्लेस पर क्या रखी, x की वैल्यू 1 आई, ठीक, और हम 1 रख रहे हैं तो 2 भी आ रही है। 1 के पुट करने पर 1 भी आ रही है और 2 भी आ रही है। तो यहाँ देखिए हम एक ही चीज़ इसमें पुट कर रहे हैं x के प्लेस पर, लेकिन इसके आंसर क्या 2 आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो नॉट फंक्शन होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन में क्या होता है कि जो हम पुट करते हैं, हम अगर 1 की इमेज देखें तो 1, 2 की इमेज 1 भी हो सकती है। ऐसा तो हो सकता है कि हम 1 रखें 2 रखें 1 ही आंसर आए, तो ये तो फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम 1 ही रखें और आंसर एक बार 1 आ जाए और एक बार 2 आंसर आ जाए, तो ये कंडीशन नॉट फंक्शन की है, नॉट फंक्शन। ये नॉट फंक्शन है। और हम यदि 1 रख रहे हैं तो 1 आ रही है, 2 रख रहे हैं तो भी 1 आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शन है, यस फंक्शन। तो नॉट वाली कंडीशन हमारी समझ में आ गई होगी, हमें नॉट के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। अगर नॉट है, नॉट फंक्शन है तो नॉट है ही, और अगर नॉट फंक्शन नहीं है तो फिर वो फंक्शन ही होगा। क्लियर? ये तो फंक्शन के बारे में। अब हम दूसरा इसमें पॉइंट लेते हैं, काइंड्स ऑफ द फंक्शंस। काइंड ऑफ फंक्शन क्या है? तो इसमें सबसे पहले हम काइंड ऑफ फंक्शन में देखिए, फंक्शन हमारा 2 पार्टों में बटा होता है। सबसे पहले 1 1 फंक्शन, 1 और 1 फंक्शन। सबसे पहले 1 1 फंक्शन। दूसरा इसमें फंक्शन जो है वो हमारा मैनी वन फंक्शन। पहले 1 1 फंक्शन, फिर दूसरा मैनी वन फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन क्या है इसे समझ लें। देखिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है। फंक्शन हमारे पास है f a to b, a से b में एक फंक्शन है, जैसे कि यहाँ 1 2 3, यहाँ a b और c। अगर एक एलिमेंट की इमेज एक ही है, इसकी एक इमेज है, इसकी 1, अगर इसकी इमेज 1 है, इसकी भी इमेज 1 है और इसकी भी इमेज 1 ही है, अगर इनके पास एक एक इमेज है, कहने का मतलब है ये पार्ट क्या है इधर वाला, इसे समझें तो हम, ये होते हैं डोमेन, और इसे प्री इमेज भी कहते हैं। प्री इमेज ये क्या है हमारे पास, कोडोमेन, और इसे हम क्या कह सकते हैं, देखिए कोडोमेन है, लेकिन कोडोमेन और जब रेंज, ये जो रेंज, क्या रेंज को समझे यहाँ से, ये और ये तीनों अगर मैपिंग के अंदर आ रहे हैं तो ये इसकी रेंज होंगी, ठीक है। कोडोमेन, डोमेन और रेंज, तीनों बात समझ में आई। अगर हमारे पास ईच डोमेन की जो रेंज है वो सिंगल रेंज है, इसके में अगर देखें हम, ईच एलिमेंट हैज़ द सिंगल इमेज, अगर प्रत्येक एलिमेंट एक सिंगल इमेज रखता है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन। अब आते हैं मैनी वन। देखिए यहाँ सिंगल इमेज है, अगर
इसमें से ईच एलिमेंट सिंगल ना रखकर अगर एक भी इसका एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज रख ले, ए और बी फंक्शन एफ ए टू बी में, ए से बी में है। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 और 1 यहाँ पर ए और बी है। सपोज कर लिया हमने कि यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ ए बी है। अब इसमें क्या देखते हैं कि 1 की इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है, 1 की भी इमेज ए है और 2 की भी इमेज ए है और 3 की इमेज बी है। तो यहाँ पर देखें 1 और 2 एक से अधिक एलिमेंट्स की इमेज एक ही है जो ए है। अगर एक से अधिक एलिमेंट्स की इमेज एक हो जाती है तो वहाँ पर मैनी वन फंक्शन बन जाता है। दोनों क्लियर हो होंगे, मैनी वन फंक्शन और 1 1। अब देखें ये जो 1 1 फंक्शन है ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। 1 1 जो फंक्शन है इसके 2 पार्ट अलग अलग हैं। एक है इसका 1 1 ऑन 2 और यहाँ पर है 1 1 इन 2। देखिए 1 1 ऑन 2 क्या है इसे समझ लें। एक की इमेज एक से होगी, एक एलिमेंट की इमेज एक ही होगी, 1 की जैसे ए है, 2 की बी है और 3 की सी है। और इसमें ऑन 2 कंडीशन है तो कोई भी यहाँ पर एलिमेंट एक्स्ट्रा खाली नहीं बचेगा। इसमें क्या होगा, इसमें वे सिर्फ एक एलिमेंट कम से कम खाली होना चाहिए, जैसे 1 2 3 और ए बी सी और डी। एक की इमेज एक से हो गई और एक एलिमेंट क्या बच गया, डी वाला क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास खाली एलिमेंट, ये बच रहा है खाली। तो इसके अंदर तो क्या देखेंगे हम, जो इसकी रेंज है और कोडोमेन है, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होंगे, लेकिन इसके अंदर जो रेंज है वो तो ए बी सी है और कोडोमेन ए बी सी डी है। तो इसमें रेंज और कोडोमेन, तो इसमें जो कोडोमेन होंगे वो रेंज से कम एक ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़्यादा होगा कोडोमेन। तो इसमें ए बी सी डी, जो डी बच रहा है इसके डी से हमें पता चल रहा है कि ये इनटू फंक्शन है। ऐसे ही सेम मैनी वन के 2 पार्ट हैं, मैनी वन के भी 2 पार्ट इस तरह से हैं। हमारे पास सबसे पहले मैनी वन और ऑन 2 और इधर मैनी वन इन 2, मैनी वन इन 2 है, मैनी वन ऑन 2 और मैनी वन इन 2 सेम ऐसे इधर है। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक से ही मैपिंग कर रहा था, यहाँ क्या करेंगे कम से कम 2 एलिमेंट एक से मैपिंग करेंगे, 2 एलिमेंट कम से कम, जैसे 1 2 3 और इधर 1 और 2, तो 1 इससे हो गया और इससे ही हो गया और इससे ही हो गया। देखिए 1 की मैपिंग भी 1 है, 2 की मैपिंग भी 1 ही है, यहाँ 3 की मैपिंग 2 है, लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच रहा है तो इसलिए ऑन 2 फंक्शन होगा। और यदि ये 1 इसकी और इसकी 2 की मैपिंग है इसलिए ये मैनी वन होगा। मैनी वन किस लिए होगा, क्योंकि 1 और 2 दोनों की मैपिंग 1 है। और ऑन 2 क्यों होगा, क्योंकि ये एक भी एक्स्ट्रा इधर एलिमेंट नहीं है, जितनी इसमें रेंज है उतने ही इसके कोडोमेन है, कोडोमेन और रेंज जहाँ इक्वल हो जाती हैं वो कंडीशन ऑन 2 के अंदर आ जाती है। और मैनी वन वाली कंडीशन वहाँ से भी समझ सकते हैं। अब इस तरह देखें मैनी वन और इन 2। अब मैनी वन की कंडीशन क्या है, इसमें देखें, इसमें ये ए है और ये हमारे पास बी है, 1 2 3 1 2 3। अब इसमें देखें 1 की मैपिंग 1 है, 2 की मैपिंग 1 है, तो यहाँ मैनी वन हो गया क्लियर। इससे क्या पता चल रहा है कि मैनी वन। अब इससे क्या पता चलेगा हमें, जैसे 3 की मैपिंग 2 हो जाए और एक इसमें एक्स्ट्रा जो एलिमेंट ये 3 जो बच रहा है, 3 से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इनटू फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास इसमें रेंज होगी और कोडोमेन दोनों के बीच में रिलेशन होगा कि कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल नहीं हो सकते, कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होगा रेंज से कोडोमेन के अंदर, जो 3 है। तो क्लियर है। अब आपके पास ये हमारे पास 1 1 फंक्शन मैनी वन और 2 पार्ट आपके पास इसमें हैं मैनी वन के। और इसमें देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ और समझ लें थोड़ा सा, जैसे 1 1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं,
वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और मैनी वन फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। और जो ये हमारे पास है वन वन ऑन टू जो फंक्शन है इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये भी इनके एक नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू।